न्यूज में इस समय हम लोग तहसील मुख्यालय पर हैं। यहाँ पे आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रेम भूषण पांडे जी। इनसे हम बात करेंगे कि इसमें क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर के आज ये तहसील मुख्यालय पर आए। सर, आप अपना परिचय देंगे? मैं प्रेम भूषण पांडे, नगर पंचायत मधुबन क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं विगत 1 साल से पिछले नवंबर से तहसील दिवस और मुख्यमंत्री पोर्टल से बार बार आवेदन दिया हूँ, क्योंकि 20 से 54 चक मार्ग है, उस पर मधुबन विश्व के दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है और उसी को मुक्ति अतिक्रमण हटाने के लिए मेरे द्वारा आवेदन बार बार दिया जाता है और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आप इतने दिनों से आवेदन यहाँ पे दे रहे हैं, आप अपनी अर्जी लगा रहे हैं, तमाम तहसील दिवस पर हम देखते हैं कि आप आते हैं और यहाँ पे अब तक क्या सुनवाई हुई? देखिए, हकीकत तो यही है कि यह तहसील दिवस और समाधान दिवस केवल कागज पूर्ति का साधन बन गया है और अधिकारी अपने कार्य पद्धति को पाने के लिए अपनी खत पाते रहते हैं और बार बार यह दिखाया जाता है। क्योंकि मैंने भी सुना था कि मऊ जनपद जो है वह तहसील और थाना समाधान दिवस में 1 नंबर पर चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे हम जैसे लोग सक्रिय लोगों का जब अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो उन गांव के लोगों की बात कैसे सुनी जाती होगी जो बेचारे का कोई पैरवी करने वाला है। तो आपने देखा ये बहुत गंभीर मसला है। आला अधिकारी इस चीज को समझे, जो जिलाधिकारी है, एसीपी है, इस चीज को समझे कि आखिर इसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। ये जब सुनवाई के लिए यहाँ पर लगवाया जाता है, यहाँ पर समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमुख वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को दौड़ाया जा रहा है और समय पर इनका काम नहीं हो रहा है। तो आम जन के लिए कितनी समस्या होती होगी, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट को इससे सक्रिय होना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोगों का आसानी से जन सुनवाई पर निस्तारण हो सके। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद। स्वागत है आपका वतन भास्कर न्यूज में। इस समय तहसील मुख्यालय पर हम लोग हैं। यहाँ पे जो किसानों का अनाज है, इसको खरीदी को लेकर के समस्याएं आ रही है, जिसको लेकर यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा दरखास्त दिया जा रहा है अपने समस्या का हल करने के लिए। आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति गजियापुर के द्वारा कर्जदार किसानों को गेहूं न खरीदने के कारण कर्ज माफी के संबंध में पत्रक दिया जा रहा है इनके द्वारा। तो जो ये पकड़िया, इनसे हम जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है और यहाँ जैसे शासन के लोग कह रहे हैं कि खरीदी हो रही है, किस तरह से खरीदी हो रही है कि लोगों को न्याय के लिए तहसील में जाकर के गुहार लगाना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? पेश बोलिए। मेरा नाम राम प्रसाद शर्मा है। ग्राम बरवाहा पोस्ट मोल्लापुर दुबारी के रहने वाले हैं और हम कुछ घर की खेती है, कुछ बटाही खेती लेकर के खेती करते हैं। सोसाइटी से कर्जा लेते हैं और गेहूँ कर्जा पर बीज और गेहूँ वगैरह बीज प्राप्त करते हैं और खेती करते हैं। जब फसल तैयार होती है तो हम रजिस्ट्रेशन करवा करके सचिव के यहाँ देते हैं, तो उसके बाद हमारी गेहूँ खरीद होती है और उसके बाद जब हम लोग गेहूँ लेकर वहाँ चले जाते हैं तो रोज दिन दिया जाता है कि आज बोरा नहीं है, कल आइएगा। फिर जो है हम जाते हैं, हिला हवाली किया जाता है और यह करते कराते 15 जून बीत गया और हम लोग गेहूँ घर लेकर के गए। आपका गेहूँ तो खरीदी हुआ कि नहीं हुआ? गेहूँ खरीदी नहीं गया और सरकार तो कह रही है कि बड़े यहाँ के प्रशासनिक अफसर कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर खरीदी किया जा रहा है। वो तो हुआ होगा, जिसका हुआ, हम लोगों का तो नहीं हुआ है। हम लोग ताजी स्थिति में है कि बाल बच्चों का जो है भरण पोषण करने में जो है परेशान है हम। और जो गेहूँ बनिया को बेचे वो भी औने पौने दाम में ले गया, वो भी पैसा नहीं दे रहा है। स्थिति यह है कि कर्जा सोसाइटी पर जो है ब्रेंच लगा दिया गया है, तो बड़े अक्षरों में लिख दिया गया बकायेदारों की सूची और रोज तगादा हो रहा है कि पैसा जल्दी जमा कीजिए, जल्दी जमा कीजिए। 8 महीना हो गया गन्ना बेचे हुए, अब तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। अब बतावे श्रीमान कि हम लोग करें तो क्या करें? बाढ़ क्षेत्र से हम लोग आते हैं। तो अब बताइए कि सामने 2022 का चुनाव है और इस तरह से किसान परेशान है, लेकर के दरखास्त आवेदन लेकर के तहसील और चक्कर काट रहा है। ऐसे में कैसे फिर वापसी होगी सरकार की? बताइए, इस बार आप लोगों की मानसिकता क्या है? अगर इस तरह से आप लोग दौड़ रहे हैं तो किस तरह का सरकार आप लोग बनाएंगे, किसको सत्ता में लाएंगे कि आपका काम न रुके? हम लोग तो चाहेंगे कि
बढ़िया से हम लोगों का गेहूँ खरीदा जाए, 10 रुपया आवे, ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं। अब इस सरकार में खरीदी नहीं हो रही है। भैया देख लीजिए, खरीदी तो यही हो रही है कि हम लोग साइकिल लेकर के दरखास्त घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। और इससे पहले कई बार ADM साहब को मिले, कई बार यहाँ तो इसमें सबसे ज्यादा दोष किसको आप कमी कहाँ से प्रशासनिक अमला का है कि सरकार का शासन? अब जो गेहूँ खरीदने वाले जो अधिकारी हैं, चाहे वो FCI हो, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, वही लोग जिम्मेदार है ना। यानी सीधा इनका आरोप है कि कर्मचारी जो है गोल मटोल करके घुमा रहे हैं और इनके फसलों को खरीदा नहीं जा रहा है। इनका जो फसल तैयार हुआ है कुछ बाढ़ में खत्म हो गया, कुछ नुकसान हो गया, गेहूँ चावल नुकसान हो रहा है कि खरीदी नहीं हो रही है। इसको लेकर के काफी परेशान है। कर्मचारी जो है वो इधर से उधर इनको टरका रहे हैं। इनका कहना है कि कभी बोरा नहीं है, कभी टाली नहीं है, कभी मौसम खराब है, तो ऐसे में गरीब कहाँ जाएंगे? इस पे अधिकारी जो महोदय है, अधिकारी तबका है, इस पे ध्यान दे, मामले को संज्ञान में ले, ऐसे लोगों की मदद हो, समय पे खरीदारी हो फसलों की, ताकि ये लोग अगला जो इनकी बुआई रोपाई का जो सीजन आता है उसमें आराम से ये लोग आसानी से खेती कर सकें। अगर इस तरह से आसानी से इनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी तो आने वाले समय में इनको अपना खेत बेचना पड़ेगा, लाला बनिया के ले जाकर के खेत इनको रखना पड़ेगा। फिर किसान कहाँ जाएगा? ये बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। ये सरकार एक तरफ जहाँ दावा करती है कि हमारे कर्मचारियों, हमारे लोगों द्वारा फसल खरीदा जा रहा है, लेकिन यहाँ धरातल पे जीरो ग्राउंड पे कुछ और देखने को मिला है। जैसा आपने देखा कि इनका जो है कि अभी फसल इनका खरीदी नहीं हुआ है। अभी इसके पहले आपने देखा कि नाय चला, बिंटोलिया एक कटान प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीनें बह गई, विलीन हो गई घाघरा में। वहाँ अब नाय चला के अपना जो जीवन यापन लोग कर रहे हैं, उनका अभी पैसा नहीं पहुँचा। पिछले साल का भी उनका मजदूरी नहीं मिला। अब बताइए ऐसे गरीब तबका के लोग कहाँ जाए? ये गंभीर मसला है। और ऐसे में अगर सरकार समय रहते अगर नहीं चेतती है तो आने वाले समय में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान, युवा और गरीब ही सरकार बनाती है और यही तबका वोट देता है। तो कहीं न कहीं इस गंभीर मसले को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जो परेशान हैं इनके मामलों को संज्ञान में लेकर के इनका निस्तारण किया जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ मैं मोहम्मद राशिद हुसैन। धन्यवाद। वही बात होने लगी तो बहुत ज़्यादा देर तक बात क्षेत्र जो है इस समय जो आपदा क्षेत्र बना हुआ है, लोग परेशान है, लोगों के लिए राशन नहीं है। ऐसे में लोगों की मजदूरी रोक दिया गया है। अब ये गलती किसकी है? शासन, प्रशासन या सरकार की? यहाँ पे हमारे साथ भाजपा के नेता भी हैं, संजोग सिंह जी हैं, सब जान लेते हैं। सर, आपकी सरकार है और अभी तक जो है कि नागरिकों का पैसा नहीं दिया गया, मजदूरी नहीं दी गई, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? ऐसा है जो सदा वास्ता मानसिकता का जो भी अधिकारी हैं, जो सरकार के बदलाव करने के लिए सब काम कर रहे हैं, अगर कोई काम करता है दूसरे खाते में पैसा भेज देते हैं। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर बताएंगे, मांग करेंगे कि सही तरीके से जो है कर्मचारियों का भी जांच कराया जाए। जांच करा के जो सही मानसिकता का कर्मचारी हो, जो गलत काम कर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है, तो उसके सख्त से सख्त जो है। लेकिन तो सपा और बसपा के लोग तो आरोप आप लोगों पे लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो पिछड़ों गरीबों का शोषण कर रही है, उनका काम नहीं कर रही है, उनकी मजदूरी को रोक के रखी है। इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए।
ऐसा है वो सपा बसपा मानसिकता के वो अधिकारी ही है। पहले जो है पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं, उसमें पूर्ण रूप से विचार हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से बताएंगे, इस पर होगा और कर्मचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। जो भी ये मानसिकता कर्मचारी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप एक प्रबुद्ध आदमी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप हमको ये बताएंगे कि जो कार्यालय हैं, कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, जो सरकारी परिसर है, यहाँ तो मानसिकता देख करके रखी जाएगी क्या, नियुक्ति की जाएगी? सपा बसपा को हटा दिया जाए तो अब क्या भाजपा को रखा जाए? ऐसा है आते हैं सब संविधान का शपथ लेकर, लेकिन यहाँ पैसा के लोग में इधर उधर मानसिकता बदल कर काम करते हैं। और जो है फिर जो सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, इस बार सरकार बनेगी कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस बार भ्रष्टाचार खत्म होने की बात कर रहे हैं और इनका आरोप है कि बसपा जो राम परवेश यादव जी हैं, जो भाजपा से हैं, नेता हैं, इनका आरोप है कि बसपा और सपा मानसिकता के लोग जो कार्य कर रहे हैं दफ्तरों में कर्मचारी के रूप में है, ऐसे लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए। क्या सच्चाई है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे। भास्कर के साथ मैं हूँ मोहम्मद राशिद, कैमरा मैन।